नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरिह्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसानम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंकार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु सा। नमः समय साराय सानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अपनी कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में बंद अधिकार पेज नंबर 414 414 414 पेज नंबर गाथा नंबर 280 तक के भाव को अभी तक हमने पढ़ा है और समझा है। क्या कहते हैं इसमें आचार्य देव कि एकमात्र अध्यवसान ही जीव के बंध का कारण है। अज्ञानी राग द्वेष मोह आदि को निजरूप करता है। निजरूप करता है अर्थात उसमें एकत्व भाव को धारण करता है जो उस जीव के बंध का कारण बनता है। इसी भाव को कलश नंबर 177 में आचार्य अमृतचंद्र देव इस प्रकार कहते हैं। कलश पढ़ते हैं। इति वस्तु स्वभाव भावं स्वं नाज्ञानी वेत्ति तेन सह रागादीनात्मनः कुर्या ततो भवति कारक। क्या कहते हैं इति स्वयं वस्तु स्वभावम स्वयं वस्तु स्वभावम जो जो स्व वस्तु है ना, जो निज रूप है, निज वस्तु स्वभाव है। अज्ञानी न वेत्ति नहीं जानता। अज्ञानी अपने स्वभाव को नहीं जानता। वह वस्तु स्वभाव को अज्ञानी नहीं जानता। क्या नहीं जानता? क्या है वस्तु स्वभाव? वस्तु स्वभाव समझते ना? कितनी साधारण सी बात है। शक्कर का स्वभाव, शक्कर एक वस्तु है, उसका स्वभाव मिठास है ना? सीधी साधारण सी बात है। सूर्य, सूर्य एक वस्तु है, प्रकाश उसका स्वभाव है। अग्नि एक वस्तु है, उष्णता प्रकाश उसका स्वभाव है। ऐसे ही आत्मा एक वस्तु है। वो तो साधारण रूप से कहा शक्कर आदि व्यवहार से। वास्तव में कितनी वस्तु है? 6 वस्तुएं हैं। 6 वस्तु कहो चाहे 6 द्रव्य कहो, एक ही बात है। उसमें जो जीव वस्तु है उसका क्या स्वभाव है ज्ञाता उसको, दृष्टा। हाँ, उसको ज्ञानी तो जानते हैं परंतु अज्ञानी नहीं जानता। नहीं जानता तो कहता है इति स्वयं वस्तु स्वभावम अज्ञानी न वेत्ति। नहीं जानता। अज्ञानी अपने ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता। तेन सह रागादीन आत्मना कुर्यात्। इसलिए वह रागादि को अपना करता है, अर्थात उसको अपना स्वभाव मानता है, निजरूप करता है। अतः कार का भवती, अतः वह उनका कर्ता होता है। ठीक है ना? देखो, इसमें 2 बातों के जवाब आए हैं पिछली गाथाओं में और कलशों में कि जो राग द्वेष है उनका कर्ता कौन है। यदि हम कहते हैं कि वे पुद्गल के स्वभाव हैं तो क्या पुद्गल उनका कर्ता है ना? और आप कहते हो जीवन का कर्ता नहीं है, तो वो जीव में उत्पन्न कैसे होते? आदि आदि सब प्रश्न है। तो कहते हैं देखो भाई, ये जो द्रव्य कर्म है, द्रव्य राग,
द्रव्य कर्म है वह तो पुद्गल के ही है, जीव के नहीं है। ठीक। और ये जो भाव कर्म है, यानी कि जो भाव है, ये राग द्वेष आदि का परिणाम है, ये जीव का विकार है। बोले विकार है मतलब, बोले स्वभाव को नहीं जानने के कारण, स्वभाव को नहीं जानने के कारण कर्म के उदय से होने वाले राग द्वेष आदि परिणामों को ममकार निज रूप करता है, इसीलिए उनका कर्ता जीव है। देखो, जिस भाव को जीव अपना करे उस भाव का कर्ता जीव ही कहलाता है। मोह का कर्ता जीव बने, मोह राग द्वेष आदि जिन कर्ताओं का जीव बने, जिसको जिनमें एकत्व भाव को धारण करे, उसका कर्ता जीव कहलाता है। ये तो वह कर्ता की बात। लेकिन कर्ता हो जाने से वह जीव का स्वभाव नहीं हो जाते। क्या कहा, बात समझ में आई? कर्ता कहलाने से वे क्या नहीं हो जाते, जीव का स्वभाव नहीं हो जाता। एक अच्छा इंटेलिजेंट शांत स्वभाव रहने वाला बच्चा कुछ शैतान बच्चों के साथ मिलके कोई शैतानी कदाचित कर देवे, कदाचित कर देवे, तो टीचर क्या कहता है, पेरेंट्स क्या कहते हैं कि नहीं भी हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, शैतानी नहीं कर सकता, है ना। इसने की तो है। कैसे की उसने, कि एक्स वाई जेड बच्चों के साथ मिलकर उसने ऐसा कार्य किया। ओहो अच्छा, उनके साथ मिलके किया, वो इनके इनकी वजह से कर दिया इसने, ऐसे कर नहीं सकता ये। कहते ना, कहते उनके साथ मिलके किया इसने, परंतु यह ऐसा नहीं है, है ना। तो एक तो है कर्ता, कि राग द्वेष मोह आदि का कर्ता कौन, ये तो कर्ता की बात है। बोले जो स्वभाव नहीं जानता, ऐसा जीव विभाव में एकत्व भाव को धारण करने के कारण राग द्वेष मोह आदि का कर्ता है। और दूसरी बात क्या कहते हैं, कि कर्ता होने पर भी वह जीव का स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है मतलब कि स्वभाव को, स्वयं को जानने से राग द्वेष मोह आदि स्वयं ही उत्पन्न होने वाले नहीं है। वही लिखा ना, इति स्वयं वस्तु स्वभावम अज्ञानी न वेत्ति, अपने स्वभाव को नहीं जानने के कारण अज्ञानी, देखा ना, अज्ञानी अपने ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता, तेन सह रागादि आत्मना कुर्यात, इसलिए वह रागादिक को अपना करता है, ममकार भाव से उनको धारण करता है, उनमें एकत्व भाव को धारण करता है। अतः वह उनका कर्ता होता है। जिसमें वह एकत्व भाव को धारण करे उसका कर्ता जीव ही कहलाता है। और राग द्वेष मोह आदि में एकत्व भाव को धारण करने के कारण उनका कर्ता जीव कहलाता है। और राग द्वेष मोह आदि में एकत्व को धारण क्यों करता है, क्यों करता है, कि स्वभाव को नहीं जानता इसलिए करता है। सीधी बात है ना। हमें राग नहीं करना, हमें द्वेष नहीं करना, हमें कर्म बंद नहीं करना आदि आदि, तो क्या करें, कि स्वभाव को जानो। स्वभाव को नहीं जानोगे तो राग द्वेष किए बिना नहीं रहोगे, है ना। और राग द्वेष आदि नहीं करना चाहते हो तो स्वभाव को जानो, क्योंकि जो स्वभाव को जानते हैं वो राग द्वेष नहीं करते, और जो राग द्वेष करते हैं ऐसे अज्ञानी स्वभाव को जानते नहीं है। अब गाथा कहते हैं 281, 281 नंबर की गाथा। राग मही य दोष मही, य कसाय कम में सुचेव जे भावा, ते हिंदू परिणमंतो रागादि बंधदी पुणवी। हिंदी पढ़ते हैं। पर राग द्वेष कषायक कर्म, निमित्त होवे भाव जो। बड़ा ध्यान से समझना, देखो कितनी प्यारी लाइन लिखी है। क्या कहते हैं, पर राग द्वेष कषाय कर्म, राग द्वेष कषाय और कर्म, निमित्त होवे भाव जो, उन रूप जो जीव परिणमे, फिर बांधे तारा गादि को। पर राग द्वेष कषाय कर्म, निमित्त होवे भाव जो, है ना। ये क्या कहते हैं, उन रूप जो जीव परिणमे, परिणमे क्या अर्थ है, परिणमे का क्या अर्थ हुआ था,
अर्थ क्या था ना, परिणमेगा, उस रूप प्रवृत्ति करता है ना। वास्तव में प्रवृत्ति करने का अर्थ परिणमना नहीं है, या परिणमना या प्रवृत्ति करने का मतलब क्या है? क्या बतलाया था लास्ट कक्षा में, याद है? परिणमन किसको कहना? ममकार करना राग। प्रवृत्ति में। एकत्व करना। हाँ, हाँ। पर राग द्वेष रूप परिणमन करने का अर्थ क्या है? राग करना, द्वेष करना। एकत्व करना। हाँ, ये समझना ध्यान से। पता क्या समय सार जी की शैली में कह रहे हैं? अभी समय सार जी में कहा ना कि ज्ञानी राग रूप परिणमित होता हुआ भी रागी नहीं है ना, कहा ना पिछली गाथाओं में। ज्ञानी राग द्वेष रूप परिणमता होता हुआ भी, परिणमन करता हुआ दिखाई देने पर भी रागी द्वेषी नहीं है। वह तो उसके कर्म का उदय है ना, पढ़ा ना हमने पिछली गाथाओं में। अब यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ तो कहते हैं उन रूप जो जीव परिणमे, किन रूप? पर राग द्वेष कषाय कर्म, इन सब के निमित्त होवे भाव जो, रूप जो जीव परिणमी, फिर बांध तारा गादि को। उस रूप प्रवृत्ति करने वाले को राग आदि का बंध होता है, लिखा। पर आपने पहले कहा कि ज्ञानी को भी परिणति होती है, पर परिणमन होता है, पर बंध नहीं होता। और यहाँ कह रहे परिणमन करता है, इसलिए राग आदि से बंध होता है। तो वास्तव में परिणमन का अर्थ क्या है? कि परिणमन का साधारण अर्थ तो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है। सो ज्ञानी और अज्ञानी को गुणस्थान प्रमाण प्रवृत्ति तो होती है, ज्ञानी को भी होती है, अज्ञानी को भी होती है, दोनों को होती है। लेकिन वास्तव में परिणमन का अर्थ है एकत्व भाव, जो राग द्वेष मोह आदि भावों में एकत्व को धारण करता है, स्वभाव को नहीं जानता। एकत्व को क्यों धारण करता है? ऊपर के कलश में क्या कहा? स्वभाव को नहीं जानने के कारण पर भाव में एकत्व को धारण करता है, ममकार करता है, निज रूप करता है, आत्मरूप करता है। इसीलिए राग द्वेष आदि से बंध को प्राप्त होता है। वह राग द्वेष आदि का कर्ता कहलाता है ना, कलश नंबर 177 में। और यहाँ क्या कहते हैं कि परिणमता है तो राग आदि द्वेष आदि बनता है। तो इसको परिणमन कहना। द्रव्यलिंगी राग द्वेष मोह आदि में प्रवृत्ति करते हुए नहीं दिखाई देते, है ना। और द्रव्यलिंगी की बात क्या, लोक में बहुत से अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव मंद कषाई होने के कारण, मंद कषाई होते हैं ना, मंद कषाई होने के कारण कैसे हैं कि राग द्वेष मोह रूप प्रवृत्ति करते हुए दिखाई नहीं देते। हाँ, तो दिखाई देते, एकदम सहज दिखाई देते। तो क्या वे राग आदि को बंध को बांधते नहीं है? क्या वे राग आदि की प्रवृत्ति के कर्ता नहीं है? क्या वे मिथ्या दृष्टि नहीं है? ये है। तो क्यों है? क्योंकि उन्होंने राग द्वेष मोह आदि से एकत्व भाव को अभी त्यागा नहीं, निज चैतन्य स्वभाव आत्मा को जाना नहीं है, पहचाना नहीं। तुम जिसे प्रवृत्ति कहते हो, प्रवृत्ति, उसको प्रवृत्ति नहीं कहा यहाँ पे, उसको परिणमन नहीं कहा। परिणमन कहने का तात्पर्य क्या है? अभी मैं राग रूप परिणमन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? अभी आप लोग द्वेष रूप परिणमन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? भैया हम तो द्वेष रूप कोई परिणमन नहीं कर रहे, हमें तो किसी से द्वेष नहीं है। कि भैया जो स्वभाव को नहीं जानते, जिनको स्वभाव में ममकार नहीं है, उन्हें परभाव में एकत्व भाव है ही। समझे? उस एकत्व का नाम यहाँ पे परिणमन है। क्या कहते हैं? रागे च द्वेषे च कषाय कर्मसु च एव। राग द्वेष और कषाय कर्मों होने पर, अर्थात उनके उदय होने पर, ये भाव, जो भाव होते हैं। देखो, कर्म के उदय होने पर जो भाव होते हैं, देखो कषाय राग का उदय होने पर, द्वेष का उदय होने पर, कषाय आदि कर्मों का उदय होने पर जो भाव होते हैं, उन रूप परिणमित होता हुआ अज्ञानी, उस रूप प्रवृत्ति करता हुआ, अर्थात उस रूप परिणमन करता हुआ वह अज्ञानी राग आदि को पुनः पुनः बांधता है, यानी अर्थात कर्म के उदय में होने वाले राग द्वेष मोह आदि रूप प्रवृत्ति करता हुआ अज्ञानी पुनः राग आदि को बांधता है, यानी राग द्वेष कर्म आदि को बांधता है। ये इसका। तो यहाँ पे प्रवृत्ति करने का अर्थ क्या है, निकालना है अपने को। प्रवृत्ति करने का मतलब सीधा सीधा
जो उनमें एकत्व भाव को धारण कर। समझ नहीं बात ऐसा। टीका, यथोक्त वस्तु स्वभाव को ना जानता हुआ, क्या लिखा टीका में? यथोक्तम वस्तु स्वभाव मंजान ज्ञानी, यथोक्तम वस्तु स्वभाव मंजानन सत्व ज्ञानी, शुद्ध स्वभाव आदासा संसारम प्रच्युत एव। देखा संस्कृत की टीका में आचार्य देव ने क्या कहते हैं? यथोक्त वस्तु स्वभाव को न जानता हुआ अज्ञानी अनादि संसार से लेकर शुद्ध स्वभाव से चयुत ही है। अरे बस समझ में, प्रवृत्ति प्रवृत्ति समझना में ध्यान से। निज चैतन्य स्वभाव को नहीं जानता है, उससे भिन्न अलग ही है, छूटा हुआ ही है, चयुत ही है। अर्थात स्वभाव को जानता नहीं है, तो स्वभाव से छूटा हुआ है, विपरीत है। इसलिए कर्मोदय से उत्पन्न राग द्वेष मोह आदि भावों रूप परिणमता हुआ अज्ञानी राग द्वेष मोह आदि भावों का कर्ता होता हुआ, आगे उस रूप परिणमित होता हुआ, मतलब अज्ञानी राग द्वेष मोह आदि भावों का कर्ता होता हुआ। करता है ना, क्यों क्यों है वह करता? क्योंकि जिसको स्वभाव में एकत्व नहीं है उसे परभाव में एकत्व है, जिसे स्वभाव में मम भाव नहीं है उसे परभाव में मम भाव है। तो पर में एकत्व ममत्व कर्तत्व और भोक्तत्व बुद्धि होने के कारण उस रूप प्रवृत्ति करता है। और जब जब स्वभाव में एकत्व बुद्धि होती है तब नहीं करता प्रवृत्ति। ये गुण स्थान प्रमाण तो प्रवृत्ति करता हुआ कदाचित दिखाई भी देता है, परंतु हम उसे उसकी प्रवृत्ति नहीं कहते, उसका परिणमन नहीं कहते। क्या कह देते हैं उसे? उसे कहते कर्म का उदय। वो तो कर्म का ये बस समझ में या नहीं समझ में? इतने सारे जीव अपने अपने है ना कि भैया हमें राग नहीं करना, हमें द्वेष नहीं करना। हम क्या करें? हम क्या करें? हमें क्रोध ना हो, हमें हमें किसी प्रकार की कषाय उत्पन्न ना हो। हम क्या करें? क्या करें बोलो, क्या करें? बोलो स्वभाव को स्वभाव को जानो। जानो। बस स्वभाव को जानो। जानो अर्थात, जानो अर्थात उसको अनुभव। अनुभूत करो, है ना, उसका निर्णय करो, पक्का निर्णय करो। जो स्वभाव को जानते हैं क्या वे राग द्वेष मोह नहीं करते? स्वभाव को जानो मतलब ज्ञाता दृष्टा रहो। मात्र ज्ञाता दृष्टा रहो नहीं, स्वभाव को जानो, निज आत्म स्वभाव को जानो। ज्ञाता दृष्टा तो आत्मा का स्वभाव है, ये बात तो पक्की है। पर ज्ञाता में किसको जानो? जैसे जैसे अभी अपनी निचली भूमिका है ना, तो निचली भूमिका में एक बार में एक को जानेगा, तो पर को जाने या स्व को जाने? बस पर को जानते रहो, पर को जानते रहो, जानते रहो, और जानने में पर ही आ रहा है, और जानते रहो। ऐसा जानना नहीं, ऐसा जानना नहीं, जिसमें स्व की खबर हो ऐसा जानना, जिसमें स्व के प्रति ममकार हो, स्व की रुचि हो ऐसा जानना, जिसमें वास्तव में पर ही भाषित होवे ऐसा जानना। क्या कहा? समझ में ही बात? जिसमें वास्तव में पर ही भाषित होवे ऐसा जानना। देखो एक उदाहरण देता, खोटा उदाहरण। एक बस का एक्सीडेंट हो गया, एक बस का एक्सीडेंट हो गया, वो बस में 40-50 लोग थे। तो सभी के परिजनों को पता चला कि बस का एक्सीडेंट हो गया है, और जितने भी उस बस के अंदर सवारी थे ना, सबको आमुख हॉस्पिटल में ले जाया गया है। तो सभी के परिजन अपने अपने व्यक्ति को देखने के लिए उस हॉस्पिटल में पहुंचे। तो खबर मिली कि 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। 10 लोगों, कितने, 30-40 लोगों में से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। तो अभी आप सबके हृदय में जितने भी परिजन वहां पहुंचे थे परिजनों के स्थिति के लिए, तो सभी के हृदय में क्या होगा? कहीं वह मेरा तो नहीं जो गया, है ना, ऐसे लगेगा ना। तो जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता, जब तक कि जो गया है वह मेरा नहीं है, तब तक दुखी होगा या नहीं होगा? होगा ना, घबराहट भी होगी, दुख भी होगा, तकलीफ भी होगी, सब कुछ होगा, है ना। और निर्णय हुआ कि मेरा परिजन नहीं गया है, ये निर्णय हो गया। अब क्या होगा? मरे तो ही, एक्सीडेंट भी हुआ है ना, लेकिन दुख कहाँ गया? बोलो, एंजाइटी घबराहट कहाँ गई? कहाँ गई? वो है तो हॉस्पिटल में ही, लेकिन निर्णय होते ही साथ कि मेरा नहीं गया,
तो जहां मम भाव होता है ना, मम भाव, इसका निर्णय करने का मतलब समझते हो आप? इसे कहते हैं मेरा। जैसे ही जीव को स्वभाव का निर्णय होता है, ऐसे ही क्या होता है, सुख उत्पन्न होता है। कषाय से छूटता है, प्रभाव से छूटता है। और कब छूटता है? जब स्वभाव का निर्णय होता है तब छूटता है। जब तक स्वभाव का निर्णय नहीं होता, खबर तो मिली है कि 40 में से 10 ही गए हैं, 30 तो जिंदा है ना? लेकिन संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ये तीनों बने रहते हैं। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय समझते हो? कहीं मेरा मेरा तो नहीं गया, वो गया है या ये गया है ना? ऐसा संशय। और विपर्य, अनध्यवसाय आदि आदि घटाते रहना उसके अंदर। अब ये जो एंजाइटी है, दुख है, तकलीफ है अंदर अंदर में, और फिर कभी कभी इसको स्वयं को संतावना भी देता है। देता नहीं देता? कि नहीं नहीं, हमारा नहीं गया होगा, अभी 30 तो जिंदा है, क्या पता हमारा जिंदा हो, हमारे परिजन को कुछ ना हुआ हो, 10 ही तो गए हैं। ऐसा चलता ना अंदर में, चलता रहता ना। ऐसे ही स्वाध्याय से तुमने तो जान लिया कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, प्रभाव का करता नहीं हूँ। लेकिन निर्णय नहीं होने के कारण कैसी स्थिति बनी हुई है? ऐसी स्थिति बनी हुई है जैसे उनकी बनी हुई है कि 10 गए हैं, 30 जिंदा है, उन 10 में से मेरा है या नहीं। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसा असमंजस जो बना हुआ है, वो क्यों बना हुआ है? क्योंकि जानने के बाद भी निर्णय नहीं हुआ है। ऐसा जानने के बाद भी कि 30 अभी जीवित है, ऐसा जानने के बाद भी उन 30 में से वो है परिजन मेरा है जो जिंदा है, ये निर्णय नहीं हुआ है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? हमने ये तो जान लिया स्वाध्याय आदि के माध्यम से, श्री गुरु के आदि के माध्यम से, कि मैं चैतन्य ज्ञायक ज्ञाता दृष्टा हूं और पर का करता नहीं। ये तो जान लिया, पर निर्णय तो नहीं किया। अभी निर्णय नहीं हुआ। चैतन्य के लक्षण का निर्णय नहीं किया, प्रभाव का निर्णय नहीं किया, तो पर का भेद विज्ञान नहीं किया, अभी निर्णय नहीं हुआ। तो निर्णय का नाम है वहां पे आत्मानुभूति, या वहां उसको जानना। ये जान लेना कंफर्म कि हाँ मैं तो ज्ञाता दृष्टा ही हूँ। ठीक। और ज्ञानी के भी राग द्वेष होते, तो घबराओ मत। जानते ही रहना है, मतलब इसे करता हूँ। आ हाँ, मतलब सिर्फ जानना, जानना 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 ही होना, उसमें कहीं पर भी मतलब अटकना नहीं, जानना पर किसे? मतलब जो भी घट रहा है उसको मात्र जानना सिर्फ। ये तो बहुत समझाने की इनिशियल स्टेज की बात है, समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो हो रहा है उसके ज्ञाता दृष्टा रहो। मैं कह रहा हूँ जो हो रहा है उसको जानो ही मत, ज्ञाता दृष्टा कह रहा हूँ उसको जानो ही मत। कुछ बात समझ में है नहीं? उसकी तरफ जानो ही मत, अर्थात उस ओर दृष्टि मत करो, उसकी रुचि मत करो, उसमें एकत्व भाव को धारण मत करो, और उसके होने से मुझ में कुछ हो गया है ऐसा निर्णय मत करो। जानने मात्र का अर्थ क्या होता है? जानने का अर्थ उपयोग रूप जानने का मतलब, हाँ ऐसा नहीं कि उपयोग लगा के जानते तो तुम टीवी को भी हो। क्या कर रहे हो? जो टीवी जान रहे हैं, देख रहे हैं, मोबाइल में जान रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हम। तो जो आ रहा है उसको जान रहे हैं, देख रहे हैं। ज्ञाता दृष्टा भाव से जानते हो, देखते हो टीवी, या कर्ता भाव से जानते देखते हो? बोलो। पिक्चर हॉल में पिक्चर जाकर देखते हो तो कर्ता भाव से देखते हो या ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते हो? कैसे देखते हो? तो जानने का अर्थ समझते हो? कर्ता भाव का मतलब समझते हो? पर में जो रुचि है, कर तो तुम उसमें सकते ही नहीं, कभी कर भी नहीं पाया, अनादि से ना कर पाया ना अनंत काल तक कर पाएगा, पर में कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जानना और कर्तापने का मतलब क्या है? जो पर की रुचि है, पर में जो रुचि रुचि समझते हो, वह कर्तापना है। तो भाव की जो रुचि है वह ज्ञातापना है। आई समझ में नहीं समझ आई? पर द्रव्य ते भिन्न आप में, रुचि सम्यक भला है। पर द्रव्यन्ते भिन्न, भिन्न आप में, अपने में, आत्मा में रुचि, वह सम्यक तो भला, उसका नाम है सम्यक। आई बात समझ में नहीं समझ में आई? हम्म? यथोक्त वस्तु स्वभाव को न जानता हुआ ज्ञानी अनादि संसार से लेकर अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत ही है। च्युत ही है अर्थात उससे विमुख ही है, छूटा हुआ ही है। इसलिए च्युत ही है, इसलिए
कर्मोदय से उत्पन्न राग द्वेष मोह आदि भाव रूप परिणमित होता हुआ, कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले जो भाव कर्म है, अर्थात जो राग द्वेष आदि भाव है, उनमें एकत्व को धारण करता हुआ अज्ञानी राग द्वेष मोह आदि भावों का करता होता हुआ मतलब उसमें एकत्व को धारण करता हुआ। कर्तापने का अर्थ समझा ना आचार्य देव ने। कर्ता का मतलब क्या है कि उसमें कुछ कर सकता है, बोले उसमें एकत्व भाव का नाम ही करता है, यही उसका कर्तापना है और कुछ कर्तापना नहीं है। राग में राग करो, क्या राग कैसे, राग द्वेष कैसे करते हो, कैसे करते हो राग और द्वेष, मालूम? राग और द्वेष, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। राग और द्वेष। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। मेरा है तो राग, मेरा नहीं तो द्वेष। मेरा ये मेरा वॉइस नहीं, सद्वेष क्रैक नहीं है। हो गया भैया, भैया हाँ, वॉइस क्रैक। अभी भी कट रही है, नहीं अभी भी अभी क्रैक हो ठीक, रही है। अभी थोड़ी ठीक है। अभी ठीक है ना? हाँ, हाँ कोई बात नहीं। हम कैसे करते हैं राग और द्वेष, कि वह मेरे सुख का कारण है, यह राग, वह मेरे दुख का कारण है, यह द्वेष। ऐसा, मेरा है तो है ही, यह मेरा है, मेरे सुख का कारण है, उसको राग करते। जिसको मेरा मानता है उसमें सुख का कारण भी ढूंढता है, समझ में ये बात। और जिसमें दुख का कारण जानता है उसे दूर करने का उपाय करता है। मेरा नहीं है, मेरा मेरे साथ ना रहे, ऐसा उपाय करता है। तो यही तो उसका राग और द्वेष है, यही तो उसकी प्रवृत्ति है। कुछ करना पड़े, पर में कुछ करना पड़े, ऐसा नहीं। एक आटे का मुर्गा कहानी है, ज्ञानमती माता जी ने लिखी है ना। उसमें कहानी में क्या आता है कि एक राजा होता है बहुत सुंदर, राजा होता है बहुत सुंदर, उसकी रानी होती है, वह भी बहुत सुंदर होती है। लेकिन रानी को राग होता है राजा के महावत से। राजा का एक महावत होता है, और महावत कैसा होता है? काला, छोटी हाइट का कुबड़ा, कुबड़ा समझते? उसके उसके कमर पे कुबड़ निकला होता है, झुकी हुई कमर वाला होता है, काला होता है, आधे दांत टूटे होते हैं। रानी बहुत सुंदर होती है, राजा भी बहुत सुंदर होता है, और रानी को राग होता है किससे? महावत से। अभी देखो, अब राग होने के लिए क्या किया रानी ने? राजा तो सुंदर है, और जिससे उसको राग है वो महावत कैसा है? कुबड़ा, काला, और रानी को उससे राग है। तो राग राग बड़ा अजब है। जिससे हमें राग है, उसमें कुछ करना हो या उसमें कुछ आमुक क्वालिटी हो, ऐसा कुछ नहीं है। राग की ऐसी कोई शर्त नहीं है कि उसको पर में कुछ, वह पर में कुछ स्पेसिफाई, स्पेशलिटी ढूंढे। समझे नहीं समझे? राग की ऐसी कोई शर्त नहीं है। राग को तो बस राग करना है। क्या राग करना है? कि आमुक में जिसमें सुख बुद्धि है उसमें राग है, जिसमें सुख बुद्धि नहीं है अथवा दुख बुद्धि है उनसे द्वेष है, करता है। यही उसका कर्तापना है बस। और कुछ कर्तापना उस जीव का नहीं है। क्या क्या है? उदाहरण का तात्पर्य यह है कि पर में कुछ करे, पर में कोई आमुक क्वालिटी हो, कुछ सिग्निफिकेशंस, स्पेसिफिकेशंस हो, तो राग होगा, ऐसा राग का नियम नहीं है। राग का तो एक ही नियम है, पर में सुख बुद्धि बस। किसी में भी हो सकती है, जिसमें हो जाए सो राग। क्यों होती है? स्वभाव को नहीं जानने के कारण होती है, है ना। तो क्या कहते हैं? हुआ अज्ञानी, परिणमित होता हुआ अज्ञानी राग द्वेष मोह आदि भावों का कर्ता होता हुआ कर्मोदय से, कर्मों से बद्ध होता है, अर्थात कर्म बंध को प्राप्त होता है। ऐसा नियम है, एवेद प्रति नियमः, ऐसा नियम है। अज्ञानी वस्तु स्वभाव को तो यथार्थ नहीं जानता, और कर्मोदय से दो भाव होते हैं, उन्हें अपना समझकर परिणमता है। मैंने कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष मोह में निज भाव एकाकार होता हुआ उस रूप परिणमित होता है, इसलिए वह उनका कर्ता होता हुआ पुनः पुनः आगामी कर्मों को बांधता है। ऐसा नियम, सीधा सीधा नियम है बिल्कुल। तुम्हें राग उत्पन्न होता है, इसके कारण तुम राग को बांधते हो, ऐसा नियम नहीं है। कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले राग और द्वेषिक परिणामों में जो अहम भाव है, वह जीव के बंध का कारण। स्वभाव की खबर होने वाले को भी कदाचित राग द्वेष आदि उत्पन्न होते भी हैं, तो भी ममकार नहीं होने के कारण
क्योंकि स्वभाव में एकत्व धारण किया है ना उसने, वह राग द्वेष मोह आदि परिणामों को करता हुआ भी बंध को प्राप्त नहीं होता, ये पहले कहा। और अब क्या कह रहे हैं, क्यों बंध को प्राप्त होता है? क्यों होता है? क्योंकि वहां पे स्वभाव में एकत्व नहीं है, संयुक्त छूटा हुआ है, और पर भाव में एकत्व भाव को धारण किया हुआ है, अर्थात उस रूप परिणमता है। इसलिए यह जीव उन राग द्वेष मोह आदि परिणामों के कारण नवीन कर्मों से बंध को प्राप्त होता है। ऐसा नियम है। अतः यह सिद्ध हुआ, क्या हुआ? अर्थात पूर्वोक्त कारण से निम्न प्रकार निश्चित हुआ, ऐसा अब कहते हैं। अब आगे की गाथा कहते हैं, 282 नंबर की गाथा। राग मही या द्वेष मही या कसाय कम में सूचेव जे भावा ते हिंदू परिणमंतो रागादि बंध दे चैदा यो राग द्वेष कषाय कर्म निमित्त होवे भाव जो उन रूप आत्मा परिणमे वह बांधता रागादि को। इस प्रकार परिणमन होता है। किस प्रकार परिणमन होता है? कि वो जो कर्म के उदय से राग द्वेष मोह होते हैं ना, उनमें एकत्व भाव को, मम भाव को धारण करता है, इसलिए इस प्रकार परिणमन होता है। यो राग द्वेष कषाय कर्म, यो इस प्रकार निमित्त होवे भाव जो उन रूप आत्मा परिणमे मेहमान थारा को। रागे च देशे च कषाय कर्मसु च एव। राग द्वेष और कषाय कर्मों के होने पर, अर्थात उनके उदय होने, ये भाव जो भाव होते हैं, उन रूप परिणमता हुआ आत्मा रागादि को बांधता है। निश्चय से अज्ञानी को उद्गल कर्म जिनका निमित्त है, ऐसे जो यह राग द्वेष मोह आदि परिणाम है, उद्गल कर्म जिनका निमित्त है, अर्थात कर्म का उदय जिनका निमित्त है। कर्म किसके हैं? उद्गल के, यानी द्रव्य कर्म जिनका निमित्त है। द्रव्य कर्मों के उदय से होने वाले जो राग द्वेष मोह आदि जीव के परिणाम है, वे ही फिर से, पुनः माने फिर से, राग द्वेष मोह आदि परिणाम का निमित्त जो पुद्गल कर्म है, उसके बंध के कारण होते हैं। समझिए मत, द्रव्य कर्म से भाव कर्म उत्पन्न होता है, और वही भाव कर्म जीव के नवीन द्रव्य कर्म के बंध के कारण बनते हैं। और ये भाव कर्म नवीन बंध के कारण कब बनते हैं? कि उदय के कारण भाव होता है, वह बंध का कारण नहीं है। उन राग द्वेष मोह परिणामों में जो अहम भाव है, स्वभाव से चयुत होता हुआ, स्वभाव को नहीं जानने के कारण, स्वभाव को नहीं अनुभवने के कारण, पर में जो एकत्व धारण करता है, इसलिए उस रूप प्रवृत्ति करता है, और वह परिणमन जीव के बंध का कारण होता है। कैसा कर्म का बंध का कारण होता है? कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म उत्पन्न होते हैं, भाव कर्मों में एकत्व भाव धारण करता है, वह एकत्व भाव जीव के नवीन बंध का कारण बनता है। अज्ञानी के कर्म के निमित्त से राग द्वेष मोह आदि परिणाम होते हैं, वे ही पुनः आगामी बंध बंध के कारण होते हैं। शर्त क्या है? अज्ञानी के, यहीं पे ज्ञानी के लगा दो। ज्ञानी के कर्म के निमित्त से राग द्वेष मोह आदि परिणाम होते हैं, परंतु वे ही पुनः आगामी कर्म बंध के कारण नहीं होते हैं। अंतर समझ में आया? नहीं समझ में आया है ना? अज्ञानी पढ़ा तो बंध के कारण होते हैं, और यही ज्ञानी पढ़ते तो क्या लिखते कि कर्म के होते से राग द्वेष मोह परिणाम तो होते हैं, परंतु आगामी बंध के कारण नहीं होते। ऐसे बोले, ऐसी क्या है दोनों के बीच में बात? सिर्फ इतनी सी बात है कि एक जानता है आत्मा को, उसमें स्वभाव को, एकत्व को धारण किया है, और दूसरा नहीं जानने के कारण चयुत होता हुआ परमे एकत्व धारण करने के कारण इन राग द्वेष मोहादि परिणामों से बंध को प्राप्त होता। कर्म का उदय तो दोनों को ही होता है, कर्म का उदय तो दोनों को ही होता है, परंतु उदय बंध का कारण नहीं है। उदय में ज्ञान और अज्ञान, स्वभाव का ज्ञान और स्वभाव का अज्ञान, स्वभाव का ज्ञान होने पर बंध का कारण नहीं होते, और अज्ञान होने के कारण बंध के कारण होते हैं। अब प्रश्न होता है
कि आत्मा भैया एक रागादि का प्रश्न अकारक। पूछना है। हाँ बोलो। भैया ये प्रश्न पूछना है, जिसको ये ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो उसके कर्म के उदय में जो राग द्वेष हो रहे हैं तो उसको बंध नहीं होगा। जिसको ये नहीं हाँ पता कि मैं आत्मा नहीं हूँ, नहीं पता आत्मा के बारे में, तो उसके कर्म के उदय में जो राग द्वेष हो रहे हैं तो उसको बंद होगा। हाँ, तो मैं आत्मा हूँ ऐसा जो जानता है, वह जानने का मतलब क्या है, ये भी तो बताओ। उसमें अपनापन। और अनुभव। जानने का मतलब क्या है? अनुभव है, सीधा सीधा अर्थ है बस। आत्म अनुभव है, अनुभव प्रधान ग्रंथ है। अनुभव की प्रधानता से बात कही जा रही है। समय सार कैसा है? समय सार जी जो ग्रंथ है वो अनुभव प्रधान ग्रंथ है। अनुभव प्रधान ग्रंथ होने के कारण या जो भी चर्चा की जाएगी वह अनुभव की प्रधानता से की जाए। यहाँ पे ज्ञानी किसको कहना? जो आत्मा को जानता है, दैट मीन्स जिसने आत्मा का अनुभव किया है। अनुभवी को यहाँ पे ज्ञानी कह रहे हैं, आत्म अनुभव को जान करने वाला। सेवक्षम ज्ञान के बल पे जो आत्मा को जानता है उसकी यहाँ पे बात नहीं है। बता दिया ना कि वहां पे जो क्षेपक्षम ज्ञान में जो उसको आगम का ज्ञान होने पर भी अज्ञानी है, ऐसा सब है ना। और व्रत समिति उपचार आदि, व्रत समिति आदि का पालन करने पर भी वह व्रती नहीं है, ऐसा सब बता तो दिया। स्पष्ट तो कहा, कषाय का अभाव है वो व्रती है ना। निश्चित चैतन्य स्वभाव का ज्ञान है सो ज्ञानी है, वो सब वहां पे बताया। तो वहां पे ये त्रुटि मत करो। क्षेपक्षम ज्ञान का खेल नहीं है ये। क्षेपक्षम ज्ञान के देखो, ज्ञानी को क्षेपक्षम लब्धि होती है, परंतु क्षेपक्षम से स्वयं को भिन्न एक ज्ञायक भाव का अनुभव वो भी होता है। दोनों बातें होती हैं। हमें क्षेपक्षम तो हो गया, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्षेपक्षम का मतलब अनुभव नहीं है। हम आत्मा के बारे में जानते हैं या आत्मा को जानते हैं। आचार्य देव तो कहते हैं जिसने आत्मा का अनुभव नहीं किया है वह आत्मा को तो जानता ही नहीं, आत्मा के बारे में भी नहीं जानता। कहा ना उन्होंने, उसको आगम के ज्ञान को अज्ञानी तो कहा है, वहां पे ज्ञान कहा ही नहीं। आगम के ज्ञान को कहाँ कहा उन्होंने ज्ञान है, उसको तो अज्ञान कहा है। हम आगम के ज्ञान के आधार से तो कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, पर से भिन्न हूँ, एक ज्ञायक हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, पर मैं पर का कर्ता नहीं हूँ। ये किसके आधार से कह रहे हो आप? अनुभव के आधार से कह रहे हो या सूक्ष्म ज्ञान के आधार से कह रहे हो? बोलो भाई। आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले ये शब्द नहीं जानते थे, आज जानते हो, बस इतना ही अंतर है। जैसे 4 साल पहले थे ऐसे आज हो कि नहीं भैया, कुछ तो फर्क है। क्या फर्क है? कि पहले हम जल्दी जल्दी बातों में गुस्सा हो जाते थे, ऐसे हो जाते, अब नहीं होते। नहीं होते हो? पक्का नहीं होते हो? अरे बस पहले कषाय थोड़ी तीव्र थी, अब थोड़ी मंद है। इससे भी अनंत गुनी मंद कषाय की प्रवृत्ति करने के बाद भी इस जीव को क्या नहीं हुआ? पैनिज आत्मा आत्मज्ञान प्राप्त बिना, नहीं हुई। हाँ, सुख लेश न पायो। लेश मात्र भी सुख की उत्पत्ति नहीं हुई। कितनी कषाय मंद हो गई? जितनी आज मंद है ना, जितनी आज की मंद की प्रसन्नता है, उससे अनंत गुनी मंद हो गई। हुई नहीं हुई बोलो? लेकिन नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो नहीं था आत्मज्ञान उसको। 9 अंग 11 पूर्व के पाठी को कहते हैं आत्मज्ञान नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो ज्ञान समझो किसको कहना है ना। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं करो, उसको समझो बार बार, ठीक है ना, ऐसा। अब प्रश्न होता है कि आत्मा रागादि का अकारक ही कैसे है? अकारक माने, कारक समझते ना, कारक, कर्ता ने कर्ण कर्ता। को, कर्ण से आगे यदि कारक है ना। अकारक का कर्ता। हाँ, अकर्ता। तो क्या कहते हैं? अब प्रश्न होता है कि आत्मा रागादि का कारक यानी कि अकारक ही कैसे है? कारक कैसे नहीं है? उसका समाधान आगम प्रमाण देकर करते हैं। इसका प्रमाण दे रहे हैं, आगम का। ये आगम नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे है? कारण भी हो सकता है कारक का अर्थ या नहीं? हाँ, कारण कारण भी हो सकता है। ठीक है, करता है वैसे मुख्यतः से। कारक का मतलब सबसे सीधा सीधा मतलब करता, क्योंकि कर्ता कर्म और कारण अभेद होते हैं। समझ में बात? कर्ता कर्म और कारक यानी कारण, ये तीनों क्या होते हैं? अभेद होते हैं। तो अभेद होने से कारक के तीनों ही अर्थ होते हैं। कहीं पे कर्ता होता है, कहीं पे कर्म वो होता तो है, छठ और कारक ही कहीं हो पे गए ना। कारण होता है। हाँ हाँ। कारक तो छठ तो कारक ही हो गए सारे। हाँ जी, कारक षटकारक हो गए, बिल्कुल वही हो गए। हम वही कह रहे हैं। लेकिन हम आपको क्या समझा रहे हैं वो समझो, कि कर्ता कर्म और करण,
ये क्या होते हैं? अभेद होने से तो कारक का अप्रधान तीनों ही ये अर्थ अभेद निकलते हैं। नहीं होगा? ये भी अभेद होते हैं। ये तीनों सारे इसी में तो अभेद समाहित नहीं है होते ना। हैं। छह के छह अभेद होते हैं। लेकिन जब कारक में तीन की मुख्यता होती है, कर्ता की, कर्म की और कारण, तीन मुख्यताएं होती है। अपादान आदि की मुख्यता विशेष रूप से की जाती है, सामान्य विशेष से उनकी मुख्यता नहीं होती। सामान्य भाव में तीन मुख्यताएं होती है, कर्ता, कर्म और कारण। तीन चीजों की मुख्यता होती है। और तीनों अभेद होने से यहाँ जब कारक शब्द लिखा है, इस कारक के तीनों ही अर्थ होते हैं। ये समझा रहा हूं। तो कहीं पे कारक का अर्थ कर्ता भी होता है, कहीं पे कारक का अर्थ कर्म भी होता है, और कहीं पे कारक का अर्थ करण भी होता है। यहाँ पे कारक का अर्थ कर्म क्यों है, कर्ता क्यों है? क्योंकि कर्ता के विषय में चर्चा चल रही है, इसलिए यहाँ कारक का अर्थ करता है। हो सकता है कहीं पे कारक का अर्थ कर्म भी हो, और हो सकता है कहीं पे कारक का अर्थ करण भी हो जाए। तो टेंशन नहीं लेना, मतलब एकार्थवाची प्रश्न है, अवेद है। भैया, मतलब यहाँ पे हाँ एक बोलो। तरीके से ये प्रश्न हम लगा सकते हैं, आत्मा राग आदि का कर्ता ही कैसे है? कर्ता कैसे नहीं है? आ है ना, अकारक। तो कर्ता अकर्ता ही है कैसे ना। नहीं है? हाँ हाँ, अकर्ता कैसे है, या हाँ अकारक ही कैसे है, ऐसा कह सकते हाँ, हैं, ठीक है। अकर्ता अब इसका कैसे है? समाधान, हाँ, अब इसका समाधान आगम का प्रमाण देकर करते हैं। तो प्रश्न क्या था कि जो हम पढ़ रहे हैं, क्या ये आगम नहीं है? आगम है। फिर आप आगम का परमागम। प्रमाण देकर कह रहे हैं, हाँ। तो बोले देखो, आगम और परमागम तो ये तो हमने अपनी विशेषता से बताया। द्वादशांग, समस्त द्वादशांग आगम ही कहलाते हैं, ठीक है ना। आप्त द्वारा, गणधरों द्वारा और मुनियों द्वारा आगम, आगम जो कथित है, गुथित है, व्यवस्थित है, वह आगम कहलाता है। चारों ही अनुयोग आगम कहलाते हैं। लेकिन द्रव्य अनुयोग में आगम जब कहा जाए, तो वहां पे मुख्यतः कर्णानुयोग की होती है। समझ में ये बात? सामान्यतः आगम का अर्थ तो चारों ही अनुयोग होते हैं। लेकिन जब द्रव्यानुयोग कहे कि आगम में ऐसा कहा है, तो वहां क्या मुख्यता है? वहां पे कर्णानुयोग की मुख्यता से कथन कर कि कर्णानुयोग यानी कि जो स्केलिंग पावर है, वह स्केल में भी आत्मा पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये समझना चाहिए। एक कारण ये। दूसरा कि जो निमित्त प्रधान ग्रंथ है, क्योंकि कर्णानुयोग निमित्त की अपेक्षा से कथन करते हैं ना कर्णानुयोग में। तो जहां निमित्त की अपेक्षा से कथन किया गया है, ऐसे कर्णानुयोग में भी क्या है? आत्मा को पर का कर्ता नहीं कहते। ऐसा समझे क्या कहते हैं? अब प्रश्न होता है कि आत्मा रागादि का अकारक ही कैसे, यानी रागादि का कर्ता कैसे नहीं है? तो उसका हम क्या प्रमाण, उसका समाधान कैसे कर रहे हैं कि हम ही कह रहे हैं ऐसा नहीं, आगम में भी ऐसा कहा है, आगम वचन भी ऐसा ही है। तो क्या 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 वचन है? 283, 284, 285, 283, 284 और 285 नंबर की तीन गाथा एक साथ कहते हैं। क्या कहते हैं समझेंगे। अपनिकमणं दुवीहम् अपच्यखाणं तहेव विनणेयम् एदेणुवदेशेन य अकार गौवणिद्दो चैदा अपरिकमणं दुवीहम् दव्ये भावे अपच्यखाणं पी एदेणुवदेशेन ये अकार गौवणिदो चैदा जावम् अपणिकमणम् अपच्यखाणं च दव्वभावाणम् उवदीयादतावम् कत्तासु होदीपाणादव्वौ। कत्तासु होदीनादव्वौ क्या कहते हैं? देखो पहले हिंदी पढ़ते हैं। अन प्रतिक्रमण धो भांति अन पच्य खान भी दो भांति है। देखो सुनो ध्यान से समझना। कहते हैं अन्न प्रतिक्रमण दो प्रकार का, और अन्न पच्चाखंड भी दो प्रकार का है, दो भांति है, ठीक। अन्न प्रतिक्रमण की बात नहीं कर रहे, क्या कहते हैं? अन्न प्रतिक्रमण। हाँ, अन प्रतिक्रमण दो भांति अन पच्चे खान भी दो भांति है।
जीव को अकारक है कहा, इस रीत के उपदेश से। अन्य प्रतिक्रमण दो द्रव्य भाव जो, क्या क्या है अन्न प्रतिक्रमण? दो प्रकार का, द्रव्य और भाव, दो दो प्रकार का। वहां भाव कहने का तात्पर्य आत्मा और द्रव्य कहने का तात्पर्य पुद्गल। ठीक, तो क्या कहते हैं? अन प्रतिक्रमण दो द्रव्य भाव जू, यो ही अन्न पच्चे खान है, जीव को अकारक है कहा, इस रीत के उपदेश से। हाँ, वहाँ करणान योग में भी द्रव्य भाव द्रव्य भाव द्रव्य भाव से कथन कर रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि दोनों को अलग बता रहे हैं। द्रव्य को भाव का कर्ता नहीं कहते, भाव को द्रव्य का कर्ता नहीं कहते। इस रीति से हम यहाँ पे आत्मा को पुद्गल का और पुद्गल को आत्मा का कर्ता नहीं कहते। अन प्रतिक्रमण अरुत्यो ही अन बच्चे खाण द्रव्य रूभाव का, जब तक करे है आत्मा करता बने है जानना। क्या कहते हैं करता बने जानना? कैसे? जब तक करता है आत्मा किसको? अनप्रतिक्रमण अरु त्यों ही अप्रत्याखान द्रव्य और भाव, यानी द्रव्य और भाव दोनों का जब तक वह प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान कर रहा है, तब तक वह उन दोनों का कर्ता जान रहा बनता है, ऐसा जानो। देखो, दो शब्द हैं इनके अंदर, अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान। तो अप्रत्याख्यान क्या है? अनपच्चाखान किसको कहते हैं? प्रत्याख्यान नहीं। जो प्रत्याख्यान ना करे, नहीं, हाँ। और अनप्रतिक्रमण जिसको प्रतिक्रमण जो नहीं, नहीं यानी है। कि हाँ, जो व्रत में नहीं है, सीमा में नहीं है ना। इसका जो स्वभाव, जो इसका वास्तविक भाव है, विस्तारित भाव है, वो हम कल करेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः ये सिद्धेभ्य। अभी हमने गाथा पाठ पढ़ा है। अनपच्चा खाना का मतलब वो प्रत्याख्यान, हाँ, अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान। अनपच्चा खड़े यानी अप्रत्याख्यान। अप्रतिक्रमण यानी कि प्रतिक्रमण नहीं, वो क्या है उसको भाव को हम कल समझेंगे। ठीक, जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतक। नमो।